हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी बेहतरीन फार्मा कंपनीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं, जिनका मार्केट कैप अभी 3,000 करोड़ रुपए से लेकर के 10,000 करोड़ रुपए के बीच का है। यानी इनमें जोखिम भी काफ़ी हद तक कम है। इन तीनों कंपनीज में से दो का पी अभी अपने इंडस्ट्री के पी से कम पर ट्रेड कर रहा है। यानी इनमें बाइंग की काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। और रिसेंटली एक कंपनी में DII और FII ने अपने स्टेक को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। इस प्रकार इन तीनों ही कंपनीज के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं। इन्होंने पास्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं उन तीनों शानदार फार्मा कंपनीज के बारे में। हमारी फर्स्ट कंपनी है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। यह कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह कंपनी केमिकल एंटिटीज़ के लिए एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी एग्रोकेमिकल्स और फाइन केमिकल्स के लिए मटेरियल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह कंपनी बेसिकली पैराबेन्स, पैराबेन फॉर्मुलेशंस, सैलिसिलिक एसिड और कुछ दूसरे केमिकल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि एनिमल फूड, कॉस्मेटिक्स, डाइज, पर्सनल केयर, एनिमल फूड आदि में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार कंपनी फार्मा सेक्टर में तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ यह कंपनी वेरियस टाइप की केमिकल की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस प्रकार इसका बिजनेस डिफरेंट वर्टिकल्स में बटा हुआ है, जहां से यह काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी के इनकम का मेन सोर्स एक्सपोर्ट है, जहां से यह 61% रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इटली, स्पेन, फिनलैंड और इजराइल जैसे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के क्लाइंट में काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें कि जाइडस वेलनेस, लुपिन, सन फार्मा, मिडास फार्मा और मैनगैंड जैसे नाम शामिल हैं। सोचिए कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, बट फिर भी इसके साथ में काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट जुड़े हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैप 4234 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 1148 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 59 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 36 से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। इस प्रकार स्टॉक अभी हल्का सा महंगे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। फेस वैल्यू 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्रेड भी कर सकती है। प्रमोटर होल्डिंग 39.9% की बनी हुई है और कंपनी के प्रमोटरों ने 0.98% से अपने स्टेक को इंक्रीज कर दिया है, जो कि एक शानदार पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। ROC 20% से ऊपर का, वहीं पर ROE 15% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.16 का है, जो कि 1 से काफ़ी कम है और शानदार माना जाता है। कंपनी की पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 26% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 35% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि शानदार माने जाते हैं। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 594 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन के काम में आ सकते हैं। कंपनी में DII का स्टेक 7.58% का बना हुआ है और हाल फिलहाल में ही DII ने 1.63% से अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। कंपनी में FII का स्टेक 11.7% का बना हुआ है और हाल फिलहाल में ही FII ने 4.51% से अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। सोचिए इस कंपनी में DII और FII दोनों ने ही अपने स्टेक को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। चूँकि FII और DII के पास काफ़ी अच्छी जानकारी उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में होती है, तो वो हमेशा उन्हीं कंपनियों में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उन्हें ग्रो होने की गुंजाइश नज़र आती है। उनके सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ते हुए नज़र आते हैं। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2022 में जहां पर इसका सेल 520 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल के बाद यानी मार्च 23 में बढ़ करके
617 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि 72 करोड़ रुपए से बढ़ करके 83 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। इस प्रकार इसका सेल्स एंड प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। कंपनी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग 2 साल पहले ही हुई है और कंपनी ने पिछले 1 साल में 23% के ठीक ठाक रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। इस प्रकार कंपनी काफ़ी शानदार है। हाल फिलहाल में ही प्रमोटरों ने DII और FII ने अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, इसके उत्पाद की मांग हमेशा बनी रहने वाली है, क्योंकि इंसान जब तक रहेगा तो वह बीमार होता रहेगा और वह बीमार अगर होगा तो इसके उत्पाद का प्रयोग करेगा। इस प्रकार कंपनी बहुत ही शानदार है। एक बार जाइए इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर में ही काम करने वाली हमारी दूसरी शानदार कंपनी है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। यह कंपनी APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी 38 टाइप की APIs की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के बनाए हुए APIs का प्रयोग थेरेपैटिक सेगमेंट में किया जाता है। ये कंपनी जो APIs बनाती है उनका प्रयोग एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक, एंटी एस्थमेटिक्स, विटामिन्स और कुछ दूसरे प्रकार की दवाइयों के बनाने में किया जाता है। APIs बेसिकली दवाइयों के रॉ मटेरियल्स ही होते हैं। इनके माध्यम से ही दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो पेंट हमारे होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल्स पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, उन्हीं से ही पेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कंपनी के रेवेन्यू का मेन सोर्स एक्सपोर्ट ही है, जहां से 76% रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का प्रेजेंस 86 से ज़्यादा कंट्रीज़ में फैला हुआ है। यह कंपनी 51% रेवेन्यू एशिया कॉन्टिनेंट से, 30% रेवेन्यू यूरोप कॉन्टिनेंट से, 12% रेवेन्यू लैटिन अमेरिका के देशों से और वहीं पर 3% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जनरेट करती है। इस प्रकार इसका रेवेन्यू सिर्फ भारत या एशिया महाद्वीप से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर से आता है। कंपनी के क्लाइंट में काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें कि सुआन फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, अमेरिकन इंटरनेशनल केमिकल जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है, इस प्रकार इसमें ग्रोथ होने की काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। कंपनी का अभी मार्केट कैप 3100 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 385 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 25 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 33 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी सस्ते वैल्यूएशन पर मार्केट में अवेलेबल है। ROC 18% से ऊपर का, वहीं पर ROE 13% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 68.3% का बना हुआ है, जो कि शानदार माना जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से काफ़ी कम 0.01 का है, यानी कंपनी के पास डेब्ट लगभग ना के बराबर है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 737 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी की पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 16% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 59% से ऊपर के बने हुए हैं, यानी कंपनी कम सेल्स करके ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेती है। कंपनी में DII का स्टेक 5.39% का, वहीं पर FII का स्टेक 4.56% का बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। किसी भी कंपनी में DII और FII का स्टेक यह सिद्ध करता है कि कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा कर सकती है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2022 में जहां पर इसका सेल 105 करोड़ रुपए का था, वहीं पर 1 साल के बाद यानी दिसंबर 23 में बढ़ करके 140 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि 10 करोड़ रुपए से बढ़ करके 30 करोड़ रुपए के हो चुके हैं, यानी इसके प्रॉफिट महज 1 साल में ही 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। स्टॉक की लिस्टिंग 2 साल पहले ही मार्केट में हुई है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 87% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। इस प्रकार कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी का आकार अभी काफ़ी कम है और यह जिस सेक्टर में काम कर रही है, इसके उत्पाद की मांग मार्केट में हमेशा बनी रहने वाली है।
एक बार जा कर के इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को एनालाइज करने के बाद आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर में ही काम करने वाली हमारी तीसरी शानदार कंपनी है जो कि इस समय अपने इंडस्ट्री के पी से काफ़ी कम ट्रेड कर रही है। इसके अलावा कंपनी का आकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। जी हाँ, कंपनी का नाम है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। 1990 में इस्टेब्लिश इस कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। कंपनी वेरियस टाइप के एपीआईज और फिनिश्ड फार्मूलेशंस की मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का प्रेजेंस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूएसए जैसे कंट्रीज में फैला हुआ है। यह कंपनी बेसिकली एक ड्रग मेकिंग कंपनी है जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी पेन मैनेजमेंट और एंटी अल्सर उत्पादों की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस प्रकार कंपनी वेरियस टाइप के ड्रग्स की और साथ ही साथ बहुत सारे ऑइंटमेंट की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि तत्काल पेन रिलीफ देते हैं। इस प्रकार कंपनी का बिजनेस वेरियस वर्टिकल्स में बटा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कंपनी का आकार हल्का सा बड़ा हो चुका है तो इसमें रिस्क भी काफ़ी कम है। कंपनी का मार्केट कैप 9,880 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 1,300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 22 का है जो कि इसके इंडस्ट्री पी 28 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी फेयर वैल्यूड है। ROC 26% से ऊपर का, वहीं पर ROE 25% से ऊपर का बना हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 70.6% की है जो कि शानदार मानी जाती है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 का है, यानी कंपनी के पास डेप्ट लगभग ना के बराबर है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 22% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 21% से ऊपर के बने हुए हैं जो कि शानदार माने जाते हैं। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 2,058 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी में DII का स्टेक 0.43% का, वहीं पर FII का स्टेक 2.84% का बना हुआ है जो कि एक शानदार पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर 2022 में जहां पर इसका सेल 372 करोड़ रुपए का था, वहीं पर एक साल के बाद यानी दिसंबर 23 में बढ़ करके 436 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है जो कि 97 करोड़ रुपए से बढ़ करके 120 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस प्रकार इसके सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं जो कि कंपनी के लिए बहुत ही शानदार बात मानी जाती है। स्टॉक ने पिछले एक साल में 110% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 230% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। इस प्रकार कंपनी ने पास्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। कंपनी का आकार हल्का सा बड़ा हो चुका है, इस प्रकार इसमें जोखिम की भी बहुत संभावना नहीं है। एक बार जाकर के इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यहाँ पर मैंने जिन तीनों कंपनीज के बारे में आपसे बात किया हुआ है आपको उनका बिजनेस समझ में आ गया होगा। तीनों ही कंपनियाँ फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती हैं तो यह मोस्टली APIs की ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तीनों ही कंपनियां अपने इंडस्ट्री के पी से कम पर ट्रेड कर रही हैं, हालांकि एक कंपनी हल्का सा ज़्यादा पर भी ट्रेड कर रही है, बट तीनों ही कंपनियां बहुत ही शानदार हैं। इनके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं। फर्स्ट कंपनी जो यहाँ पर थी एमी ऑर्गेनिक्स, उसमें DII और FII ने अपने स्टेक को काफ़ी हद तक बढ़ा भी दिया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट मुझे लगाना पड़ता है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।